साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पुनः एक बार आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे संसार में जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है, क्योंकि मंदिरों के मौन में मैं अर्थात वो परम सत्य, उस यात्रा पर हम निकलने वाले हैं। साथियों, यह प्रस्तुति पदयात्रा नहीं है साथियों, यह लेकिन एक यात्रा अवश्य है, समय की, संस्कृति की और सबसे बढ़कर स्वयं की। हिमालय की गोद में बसे प्राचीन मंदिरों के बीच, जहां घंटियों का स्वर हवा में घुलकर अनंत तक फैल जाता है, वहीं कहीं एक और आवाज़ छिपी होती है, हमारी अपनी। मंदिरों के मौन में मैं उस आवाज़ को खोजने की एक आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रस्तुति में मंदिर केवल पत्थर के भवन नहीं हैं साथियों, आप देखेंगे, बल्कि स्मृतियों के घर हैं, जहां पौराणिक कथाएं सांस लेती हैं। पूर्वजों के पद चिन्ह अब भी गूंजते हैं और पृथ्वी और प्रकृति स्वयं ईश्वर के रूप में उपस्थित होती है। आज जब यह प्रस्तुति आपके मन मंच पर जीवंत होगी तो आप देख पाएंगे कि मौन भी कितना बोलता है। कभी शिलाओं की खामोशी में, कभी शिखाओं की खामोशी में, कभी टूटे हुए प्रतिमाओं की थकान में, और कभी उस गहराई में जहाँ मनुष्य अपने ही भीतर मिल जाता है। यह प्रस्तुति ईश्वर की खोज नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे ईश्वर से मिलने का अवसर है साथियों। आइए, इस यात्रा में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए साथियों, क्योंकि यह परिस्थिति शब्दों में कम और अनुभूति में अधिक जीती है। आइए मंदिरों के मौन में उतरते हैं और उस मौन में छिपा मैं को खोजते हैं। अब प्रस्तुत है एक सामान्य परिचय। पहले मंदिरों के मौन में मैं, नकुलेश्वर टेम्पल, जो पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। साथियों, बहुत कम नकुलेश्वर के बारे में आपने सुना या जाना होगा। साथियों, यह मंदिर नकुलेश्वर जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 गांव शिलिंग क्षेत्र में है। यह पर्वतीय और हरी भरी पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालयी परिवेश के साथ है साथियों। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो पाएंगे, जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर की स्थापना नकुल और सहदेव, पांडवों के जो 2 भाई थे, ने की थी, इसीलिए इसका नाम नकुलेश्वर पड़ा है साथियों। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक रूप से कुछ स्रोत बताते हैं कि यह मंदिर मध्यकालीन काल, संभवतः 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चंद राजवंश के काल में बना हुआ था। हालांकि मंदिर परिसर में रखी गई पत्थर की मूर्तियां और शिल्प कार्य से लगता है कि यहाँ का निर्माण और संवर्धन कई शताब्दियों पुराना है। यहाँ की स्थापत्य और मूर्तियों और मंदिर परिसर को अगर देखेंगे तो हम पाएंगे साथियों, नकुलेश्वर मंदिर में लगभग 38 पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ बहुत प्राचीन मानी जाती हैं। माना जाता है कि सबसे पुरानी मूर्ति गुप्त काल प्राचीन भारत की हो सकती है। मूर्तियों में देवी देवताओं के साथ साथ शक्ति रूप में मातृका, महिष मर्दिनी आदि की प्रतिमाएं भी, और इसके अतिरिक्त बाराही, इंद्राणी, चामुंडा, वामावर्त, गणेश, महिषामर्दिनी आदि आदि की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यह शिल्प और मूर्तिकला के क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक बल्कि कलात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है साथियों।
साथियों, यहाँ लोक मान्यता रही है, लोक कथाएं कहती हैं कि भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा और आराधना करने के लिए विशेष आशीर्वाद मिलता है। मंदिर स्थानीय लोगों और दूर दूर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। परंपरा है कि यह स्थल पांडवों द्वारा स्थापित है। इससे मंदिर का पौराणिक महत्व बढ़ जाता है और लोग इसे महाभारत कालीन धार्मिक धरोहर भी मानते हैं। साथ ही मंदिर के शांत और हिमालयी परिवेश के कारण यह आध्यात्मिक शांति एवं चिंतन के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जिससे स्थानीय धर्म संस्कृति का जीवंत अनुभव मिलता है। साथियों, नकुलेश्वर मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राचीन शिल्प, मूर्तिकला और हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य का संगम भी है। इसलिए यह इतिहास, धर्म, कला और पर्यटन को जोड़ने वाला स्थल है। आसपास हिमालय की चोटियाँ, हरियाली, पहाड़ी वातावरण, इन सब कारणों से यह स्थान भक्तों के लिए और साथ साथ प्रकृति व इतिहास प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला, जो शिला दर्शन व कलात्मक दृष्टि से अद्वितीय है, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। साथियों, और वर्तमान में कुछ स्थितियां हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि मंदिर की मूर्तियां और शिल्प काफ़ी प्राचीन व मूल्यवान हैं, किंतु कुछ स्रोतों के अनुसार इनके संरक्षण की स्थिति अच्छी नहीं है। मूर्तियों में क्षरण और मरम्मत की ज़रूरत है। यदि इस मंदिर को उचित संरक्षण और संवर्धन मिले तो यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक व पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन सकता है। साथियों, नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में हिंदू धर्म, पौराणिक कथाओं, प्राचीन शिल्प और हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। इतिहास प्रेमियों के लिए धर्म और संस्कृति की गहरी झलक देता है। साथियों, और पर्यटकों को पहाड़ों, नदियों, हरियाली के बीच आध्यात्मिक व सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। आइए कविता रूप में इसका मौन अनुभव प्राप्त करते हैं। साथियों, पत्थरों पर उगाई धूप के नीचे, शिलाओं में जकड़ी सदियों की सांसों पर, जब हवा धीमे से घंटियों को छूती है, मैं खड़ा हूँ ठीक वहीं जहाँ देवत्व और मानववत एक ही रेखा पर आकर रुक जाते हैं। मंदिरों के इस मौन में कितना शोर छिपा है। पांडवों का चलना, पुरोहितों के मंत्र, गांवों की प्रार्थनाएं और पितरों का धुआं सा तैरता इतिहास, मैं इन्हें सुनता हूँ बिना किसी शब्द के। ईंटें चुप हैं पर उनके भीतर समय बोलता है, घंटा नाद करता है पर मेरी छाती में गूंज उठती है अनकही लय। देवता पत्थर है पर मेरा मन उनके सामने मिट्टी की तरह पिघल जाता है। इस मौन में मैं अपनी ही छाया से मिल लेता हूँ। वो छाया जो भीड़ में खो जाती है, वह देवालय की देहरी पर अचानक पहचान लेती है कि मैं कौन हूँ। किसी पुरानी मूर्ति का टूटा हाथ जब मेरी नज़र में टकराता है तो लगता है इतिहास ने भी अपनी थकान को इसी शांति में रख दिया है, और मैं उस थकान को अपने भीतर एक प्रार्थना की तरफ सजा लेता हूँ। मंदिर का दरवाज़ा चाहे खुला हो या बंद, अंदर का दरवाज़ा यहीं आकर खुलता है। मैं देवता से कम पर प्रकृति से अधिक और मनुष्य से पहले अपनी आत्मा के स्पर्श में बदल जाता हूँ। साथियों, एक बार अवश्य आइए, दर्शन कीजिए। साथियों, मौन इतना भारी कि शब्द असमर्थ हो जाएं और इतना हल्का कि मन पक्षी बनकर उड़ जाए। यही मौन, यही मैं। मंदिरों के इस अनकहे संगीत में मैं अपने ही भीतर एक अखंड दीपक जलता हुआ पाता हूँ। साथियों, ये था विवरण नकुलेश्वर मंदिर का। ये जानकारी नकुलेश्वर मंदिर की थी। आज की यह यात्रा साथियों यहीं पर समाप्त होती है। हम मंदिरों की सीढ़ियों से उतरे भरते हैं और मौन अभी भी हमारे भीतर गूंज रहा है, क्योंकि जो सुना गया वह शब्द नहीं थे, जो महसूस किया गया वह सिर्फ शब्द यात्रा नहीं थी, वह हमारे भीतर का स्वर था। इस प्रस्तुति में
हमें यह याद दिलाया कि देवत्व कहीं बाहर नहीं, न शिखरों में, न दीवारों के भीतर, न पत्थर की मूर्तियों में। वह हर उस श्वास में है जो हम प्रकृति के साथ साझा करते हैं, हर उस मौन में है जो हमें खुद से परिचित कराता है। यदि आज इस मन मंच पर कही गई पंक्तियों ने आपके भीतर क्षण भर को भी एक दीप जलाया हो, एक प्रश्न जगाया हो या एक शांत स्पर्श छेड़ा हो, तो यह प्रस्तुति सफल मानी जाएगी। मंदिरों की मौन भले ही स्थिर हो, पर मैं हमेशा चलायमान है। और आज अपने उस मैं की एक झलक देखी। आप सभी का हृदय से आभार कि आपने इस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव को अपने समय, अपने मन, अपनी संवेदना के साथ स्वीकारा। आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगे साथियों, प्लीज़ पुनः आपसे निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ही मुझे ताकत देता है, उत्साह देता है। फिर मिलते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।